चलिए अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिजल्ट की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। जहां गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त के साथ एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पहाड़ में एक बार फिर रिवाज के मुताबिक सत्ता बदलती नजर आ रही है और पंजा हिमाचल में अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में बीजेपी 157 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर कांग्रेस 16 सीटों पर ही कब्जा कर पाई है। वहीं गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के खाते में कुल 5 सीटें ही आई हैं। बात करें हिमाचल की, तो यहां तस्वीर बिल्कुल इसके उलट नजर आ रही है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में जहां कांग्रेस अब तक के नतीजों में 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी के पाले में केवल 26 सीटें ही आई हैं। वहीं और झाड़ू अब तक शून्य पर ही सिमटता दिख रहा है। गुजरात में लगभग जीत चूंकि बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है ये जीत। धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय सी आर पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। गुजरात की सेवा करेंगे। ये बम्पर जीत है। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और सी आर पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। आज भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता फिर से एक बार एक नई शुरुआत कर रही है और आने वाले 5 सालों तक इसी प्रकार से जनता के बीच में रह के, जनता के साथ में रह के गुजरात की सेवा करेंगे, गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। कई दिनों से एक लेटर की गेम चल रही थी। वो लेटर की फोटोकॉपी मैंने मेरे पास संभाल के रखी है। वो लेटर, ये झूठे वादे, इसी प्रकार से राज्य के चुनाव में राज्य के लोगों को बदनाम करना, कुछ भी करके सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलना, ये सभी झूठों के जवाब आज गुजरात की जनता ने दिए हैं। बहुत ही मन को संतोष देने वाले और खुश करने वाले रुझान सामने आ रहे हैं और मैं सब गुजरात की जनता को, गुजरातियों को बधाई देना चाहती हूँ उनकी सोच, उनकी विचार और समझ के लिए। और यही कारण है कि वो लोग इतना अच्छा करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पर भी और कम्युनिटी के लेवल पर भी उनका विचार जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है और अपने क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितना भी अब तक का काम है उसकी भी अप्रिसिएशन मिली है। गुजरात में फिर से मोदी मैजिक चला है। नतीजों पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी ऑफिस अहमदाबाद से जुड़ गए हैं संवाददाता अभिषेक बताएं क्या अपडेट है वहां। हम इस वक्त मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर गांधीनगर में और 150 से आगे का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी।
लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है। ये बीजेपी की एक तरफा जीत जो गुजरात इलेक्शन में दर्ज हुई है, उसका जश्न का माहौल यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता में उत्साह है। जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो जीतकर यहाँ पर आके जश्न मना रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों का अभिवादन किया। साथ ही साथ गुजरात की जनता को धन्यवाद किया। और 12 तारीख को शपथ विधि होनी है, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, और एक बार फिर 12 तारीख को चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल दोबारा शपथ लेंगे। ये है माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर गांधीनगर का, और ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सुबह लगातार 8:30 बजे से जब से रुझान आने चालू हुए, यहाँ पर खुशी का, जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस के खेमे में निराशा छाई हुई है। लगभग 16 सीट के आसपास ही आ पाई है, और करीबन 6 सीट जो आम आदमी पार्टी ने पाई है कांग्रेस को सेंध लगाकर, उससे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है, उन्हें भी राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर कोई पीछे रह गया है तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, 150 से ज्यादा सीटें भाजपा की आई है। उसके बाद फिर एक बार 7वीं बार गुजरात ने बीजेपी को चुना है। तो ये थे हमारे साथ अहमदाबाद से बीजेपी ऑफिस के बाहर से अभिषेक, और अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस से हमारी संवाददाता भावना किशोर जुड़ गई हैं। भावना, जीत के बड़े बड़े दावों के बीच आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है, क्या कहना है आम आदमी पार्टी का, किस तरह का माहौल है उनके ऑफिस के बाहर? गुजरात में एक बार फिर से मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है। गुजरात में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 17 के आसपास अभी लीड बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 5 के पास लीड बनाए हुए है, वहीं अदर्स 4 पर इस वक्त है। वहीं जिस तरह से बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत बीजेपी में दर्ज की है, 12 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि आज शाम हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ भावना किशोर, ET नाउ के लिए। वहीं गुजरात में नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत से नेताओं में जोश भर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल चुनाव में फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वीरभद्र सिंह को भी इसका क्रेडिट दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी काफी प्रचार किया। ये जीत वहां के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाई कमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता और समर्थक। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद आज पूर्ण रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका एक ही घर हिंदुस्तान में है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपना घर माना, हिमाचल प्रदेश के लिए अपना समय दिया। सोलन की रैली से उन्होंने हमारी कैडर मूवमेंट की, पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने रैलियां की और आज उसका परिणाम ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। वैसे तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह के करिश्मे ने कमाल कर दिया है। डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट बम्पर मतों से जीत ली है। इस जीत के साथ ही यादव फैमिली का बिखरा कुनबा एक हो गया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है और इसी के साथ वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में मिल गए हैं।